तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि यूपी में गौ हत्या की बीजेपी विधायक ने खोली पोल, कहा यूपी में यूपी पुलिस करा रही है गौ हत्या। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की महाराष्ट्र हिंसा को लेकर हुआ खुलासा। अमरावती में मुसलमानों की हिंदू संगठनों ने जलाई दुकान, भारी संख्या में जुटे थे बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों के नेता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी के बाद अब हिमाचल प्रदेश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर निजी विद्यालय के छात्र पर देशद्रोह का केस दर्ज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सीएम योगी आदित्यनाथ पर असदुद्दीन ओवैसी ने बोला बड़ा हमला, ओवैसी ने हिंदुत्व को बताया झूठे इतिहास की फैक्ट्री। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की महाराष्ट्र हिंसा को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने रचा एकेडमी पर प्रतिबंध लगाने की मांग, तो कांग्रेस बोली बजरंग दल को भी करो बैन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उपचुनाव में मिली हार के चलते हिमाचल बीजेपी में मची अंदरूनी घमासान, लोकल नेताओं ने मोदी अमित शाह पर फोड़ा हार का ठीकरा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में गौ हत्या की बीजेपी विधायक ने खोली पोल, कहा यूपी पुलिस करा रही है यूपी में गौ हत्या। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की यूपी में चुनाव से पहले एक बार फिर से गौ हत्या का मामला गरमाने लगा है और गौ हत्या को लेकर अब अपनी ही सरकार के खिलाफ बीजेपी विधायक ने मोर्चा खोल दिया है और पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी विधायक ने यूपी पुलिस पर आरोप लगाया है कि यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश में अपने संरक्षण में गौ हत्याएं करा रही है और जमकर यूपी पुलिस के कारण गौ हत्याएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों मुठभेड़ के दौरान 7 गौ तस्करों को पैर में एक ही जगह गोली मारकर गिरफ्तार करने वाले लौनी वार्डर थाने के प्रभारी राजेंद्र त्यागी को पुलिस कप्तान द्वारा चार्ज से हटाए जाने के मामले के बाद यह बयान बीजेपी नेता का सामने आया है और बीजेपी नेता नंद किशोर गुर्जर ने जो है इन दरोगा का समर्थन किया और कहा कि यूपी पुलिस के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वह गौ तस्करों से मिले हुए हैं और वह गौ तस्करों के साथ मिलकर गौ हत्याएं उत्तर प्रदेश में करा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किस तरह से बीजेपी सरकार की नाकामयाब यूपी में उनके ही विधायक खोल रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र हिंसा को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने रजा एकेडमी पर प्रतिबंध लगाने की मांग, तो कांग्रेस बोली बजरंग दल को भी करो बैन। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की महाराष्ट्र हिंसा को लेकर राज्य में सियासत जोरों पर है। हाल ही में त्रिपुरा में कथित सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में निकाली गई रैलियों के दौरान महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में पथराव हुआ था। इसके खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने मुस्लिम संगठन रजा एकेडमी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद महासचिव मिलिंद पारांडे ने महाराष्ट्र में नागपुर के धंतौली इलाके में पार्टी कार्यकर्ताओं में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि विश्व हिंदू परिषद दंगाइयों के खिलाफ विभिन्न पुलिस स्टेशनों में एफआईआर दर्ज कराएगी और कहा कि रजा एकेडमी पर तत्काल महाराष्ट्र की सरकार जो है बैन लगाए। मैं आपको बता दें कि रजा एकेडमी पर बैन लगाने के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने विश्व हिंदू परिषद की खबर ले ली है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम रजा एकेडमी पर प्रतिबंध लगा देंगे लेकिन आपको भी बजरंग दल को बैन करना होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की रजा एकेडमी वर्सेस बजरंग दल अब महाराष्ट्र में हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी को लगा बड़ा झटका। मोदी के आने से पहले ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का किया उद्घाटन। जी दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तर प्रदेश आकर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करते, लेकिन उनके आने से पहले ही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कर दिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को बड़ा झटका लगा। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फीता काटकर साइकिल भी इस एक्सप्रेस वे पर दौड़ा दी। सपा कार्यकर्ताओं ने एक्सप्रेस वे पर फीता काटकर फूल चढ़ाकर और साइकिल चलाकर इसे जनता को समर्पित कर दिया। समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर इसकी तस्वीर भी साझा की गई है और तस्वीर साझा करते हुए लिखा गया है कि सपा का काम जनता के नाम। समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर साइकिल चलाकर एवं पुष्प चढ़ाते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसका उद्घाटन किया है। भैया आपको बता दें कि ये एक्सप्रेस वे समाजवादी पार्टी की सरकार में बनना शुरू हुआ था, लेकिन सरकार बदल गई थी। उसके बाद इसका काम पूरा योगी सरकार में हुआ है और इसी का फीता काटने प्रधानमंत्री मोदी आ रहे थे, लेकिन उनसे आने से पहले ही सपा ने इसका फीता काट दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कश्मीर के बाद अब हिमाचल प्रदेश में पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाने वाले एक छात्र पर देशद्रोह का केस दर्ज है। दोस्तों आपको बता दें कि कश्मीर सहित यूपी के बाद अब हिमाचल प्रदेश के सोनल जिले के वकना घाट स्थित एक निजी विश्वविद्यालय में कश्मीर निवासी छात्र के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। छात्र पर आरोप बीजेपी ने लगाया है कि छात्र ने बीते 24 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के दौरान पाकिस्तान की जीत पर पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत के खिलाफ
नारेबाजी की थी। छात्र पर भारतीय सेना के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का भी आरोप लगाया गया है। भाई आपको बता दें कि छात्र ने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी इस बाबत पोस्ट भी की थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। युवक के खिलाफ कंडा घाट पुलिस थाना में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। भाई आपको बता दें कि इससे पहले भी कई उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में देशद्रोह के मुकदमे पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने पर किए गए थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आजाद भारत में किस तरह से प्रताड़ित बीजेपी सरकार कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ओवैसी ने बोला बड़ा हमला, हिंदुत्व को बताया झूठ की फैक्ट्री। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की एआईएमएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदुत्व को लेकर आज बीजेपी पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हिंदुत्व झूठे इतिहास की फैक्ट्री है। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे ट्वीट कर कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के बीच कोई भी युद्ध देश में नहीं हुआ था और ये एक और हमारे सामने उदाहरण है, लेकिन कुछ लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके इनमें युद्ध की बातें कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि वित्तद्रोह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बर्बर जातियों ने हमला करके हमारे देश को तोड़ा, हमारे देश को बर्बाद किया, लेकिन इतिहासकारों ने अशोक और चंद्रगुप्त को महान नहीं बताया। सिकंदर जो चंद्रगुप्त से हारा था उसे महान बता दिया। उन्होंने कहा कि अब इतिहास को बदलने की जरूरत है और इतिहास को दोबारा से पढ़ने की जरूरत है। इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने योगी पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के बीच कोई भी युद्ध नहीं हुआ। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो वैश्य समाज से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। वैश्य समाज ने किया ऐलान, नहीं करेंगे नोट और वोट से बीजेपी को समर्थन। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की वैश्य समाज पर विवादित बयान देकर बीजेपी को अब बड़ा झटका आज लगा है। दरअसल आपको बता दें कि वैश्य समाज ने ऐलान किया है कि इस बार वे भाजपा को ना तो वोट देंगे और ना ही नोट देंगे। भाजपा नेता कह रहे हैं कि वैश्य समाज उनकी जेब में है, तो ऐसा नहीं है। समाज सरल स्वभाव का है, सीधेपन, व्यापार, देश के विकास में योगदान और अपने दान पुण्य के लिए पहचाना जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी बीजेपी नेता उनके बारे में अनाप शनाप बातें करे। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता ने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि बनिया उनकी जेब में रहती हैं और इसी बयान को लेकर उन्होंने ये विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा है कि किसी भी कीमत पर आने वाले विधानसभा चुनाव में वैश्य समाज ना तो बीजेपी को वोट देगा और ना ही नोट देगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा झटका बीजेपी को वैश्य समाज से आज लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पंजाब में किसानों ने जलाई पराली। किसान बोले सरकार के वादों की जला रहे हैं अर्थी। जन दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा राज्य में सरकार के खिलाफ कई महीनों से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों को पास किया था जिन्हें किसान संगठनों ने खेती किसानी के लिए नुकसानदायक बताया था। सरकार से नाराज किसान न सिर्फ मंत्रियों का विरोध कर रहे हैं बल्कि सरकारी नियम कायदों की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा में सरकार किसानों को पराली नहीं जलाने के लिए कह रही है, लेकिन पंजाब में कई क्षेत्रों में किसान बेधड़क पराली फूंक रहे हैं। आज अमृतसर के जंडियाला गांव में किसानों ने अपने खेतों में पराली जलाई। जंडियाला गांव में पराली जलाते देख पत्रकारों ने जब एक किसान को बताया कि सरकार ने इस पर रोक लगा रखी है तो उसने कहा कि देखो ये पराली नहीं जल रही है बल्कि मोदी सरकार के वादों की अर्थी जल रही है। वहीं आपको बता दें कि किसान ने आगे कहा कि सरकार सिर्फ वादे करती है लेकिन उसे पूरा नहीं करती है। किसानों ने कहा कि जब वो मनमानी करती है तो नुकसान किसानों को होता है, ऐसे में वो क्यों कानून ऐसे बना रही जिससे किसान नाराज है। और उन्होंने कहा है कि जब किसान नाराज है तो किसानों की बात मोदी सरकार को सुननी चाहिए और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने चाहिए। भाई आपको बता दें कि बीते साल पराली जलाने के मामले में लगभग 2000 किसानों पर एफआईआर दर्ज हुई थी और हजारों किसानों को सरकार ने गिरफ्तार भी किया था। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उपचुनावों में मिली हार के चलते हिमाचल बीजेपी में मचा अंदरूनी कला का घमासान। लोकल नेताओं के निशाने पर आए नड्डा। जी दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुए उपचुनावों में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद पार्टी के भीतर काफी असंतोष देखने को मिल रहा है। सीएम जयराम ठाकुर ने चुनावों में मिली हार की वजह महंगाई बताई, तो वहीं पार्टी के अन्य नेताओं ने इस हार का ठीकरा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और शीर्ष आकालमान पर फोड़ा है। पिछले रविवार को हुई भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव में पार्टी की हार पर कोई चर्चा नहीं हुई। बीजेपी हिमाचल प्रदेश में अगले साल के अंत में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, लेकिन राज्य इकाई केंद्रीय अकालमान मुख्य रूप से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो को छूट देने के मूड में नहीं है, उन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि महंगाई की वजह से ही जो है हिमाचल प्रदेश में बीजेपी चुनाव आ रही है। अगर बीजेपी महंगाई कम कर दे तो हिमाचल में चुनाव जीत जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में इस समय कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती है और बीजेपी चुनाव हार सकती है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। कहा सरकार की क्रूरता की हद हो गई
गई हैं पार। जब दोस्तों आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आज बड़ा हमला किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि जब किसान नाम के आगे शहीद लगाना पड़े तो लोगों को समझना चाहिए कि सरकार की क्रूरता की हद पार हो गई है। केंद्र की सरकार द्वारा लाए 3 कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन को 1 साल होने वाला है। ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इससे पहले भी राहुल गांधी की तीनों कृषि कानूनों के विरोध में है। तो मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक एमपी ने यहाँ पर